नमस्कार, मेरा नाम योगेश विश्वकर्मा है। हम यहीं उज्जैनी कानपुर में रहते हैं और मेरी मिसेज़ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी क्योंकि मेरा शादी के 1 साल पहले तक अभी तक कुछ नहीं हुआ है। शादी के मेरे 10 फरवरी को शादी हुई थी और शादी के 1 साल के बाद हमें लोगों को लगभग पता चला कि मेरे 1.5 महीने का पेट में मेरी मैडम के बच्चा है। तो इनको खांसी जुकाम हुआ तो हम लोगों ने ये सोचा कि मेडिकल स्टोर से दवा ना लेके ना सीधे किसी लेडी डॉक्टर को दिखाया जाए। तो हम लोग लेडी डॉक्टर के पास गए तो वहाँ से दवा लेके चले आए। दवा लेने के बाद में शाम को इनको ब्लीडिंग चालू हो गई। ब्लीडिंग के बाद में दूसरे दिन कट के गिरने लगा। इस वजह से ना फिर हम लोग दोबारा गए डॉक्टर के पास, फिर अल्ट्रासाउंड करवाए तो उसमें मिसकैरेज निकल आया। तो फिर घर आए, मतलब कि सब लोगों को बताया कि ऐसी बात है। तो लोगों ने बताया है कि अगर तुम घर से बाहर सामाजिक अगर बात करते हैं तो अगर घर से ना आप बाहर जाते हो, हाँ, इस कंडीशन में आपकी मैडम हैं तो क्या बोलते हैं चाकू या फिर माचिस कुछ लेके आपको जाना चाहिए था। लेकिन उस कंडीशन में हम लोग मतलब कि नई युवा पीढ़ी है तो हम लोगों को जानकारी है नहीं इस बात की। तो इस वजह से ना हम लोग चले गए तो वहाँ पे एक नदी थी, एक नाला था और एक नेशनल हाईवे का डिवाइडर था। हाँ, तो लोगों ने बताया कि जब नदी नहर पार करते हैं तो कुछ ना कुछ लेके चलना चाहिए था। तो इस वजह से ना हम लोग लगता है नहीं लेके गए, तो लोगों का और सामाजिक लोगों का मानना है कि इसी वजह से ऐसा हुआ है। फिर बाद में मतलब कि मैडम हमारी या मानसिक बीमारी कह दो कि तोड़-फोड़ मचाने लगी, ये है, वो है, मेरे सिर पे ये आ गया, वो आ गया। हाँ, बाल-आल, टीवी, फ्रिज, पंखा-वंखा सब मतलब कि तोड़ना शुरू कर दिए। फिर बाद में और अगल-बगल मोहल्ले वालों ने बताया कि भैया किसी मस्जिद में या मंदिर में दिखा लो, शायद मतलब कि हवा बहरी आ गई है। तो हम लोगों ने बहुत सारे मतलब कि मंदिर, मस्जिद हर जगह दिखाए, यहाँ तक कि उरई, झांसी और कालपी, इधर रामा देवी, महाराजपुर यहाँ तक मतलब कि गए। हाँ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। हर लोगों का अलग-अलग मानना था कि बेलमुठ एक मौलाना साहब का ये कहना था। और फिर और दूसरे लोगों के यहाँ गए तो उन्होंने बताया कि इन्हें किराए के खिलाया गया है, वशीकरण कराया गया है, ताबीज़-वाबीज़ कोई बाँध दो, हैं, तो वो भी मतलब कि खोल-खाल के अपने मन से फेंक देती हैं। जो मौलाना साहब हैं उनको भी मतलब कि टंड-घंट पे ये हटा यहाँ से ना, हाँ, तुमसे बड़े हम जानकार हैं। वो अगर फूँक भी मारते हैं मंत्र-वंत्र से, हाँ, तो वो सिर्फ़ ऐसे काट देती हैं। अगर और हम लोग ने मतलब कि जब काट रही हैं तो मौलाना साहब ने बताया कि हमारा मंत्र काट दे रही हैं। तो हम लोगों ने भाई हाथ भी पकड़ लिया, तो इन्होंने मतलब कि पैर से काटना शुरू कर दिया। कोई भी मंत्र वो कह दें तो ये इन्होंने मौलाना साहब और लोगों ने बताया कि ये मतलब कि अघोरी है और तांत्रिक है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, जानकार है। इस वजह से ना भैया हम नहीं सही कर पाएँगे। अभी तक मतलब कि ऐसा कोई हमें व्यक्ति मिला नहीं जो इसको सही कर पाए। फिर एक मेरे मास्टर साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि नित्य महाराज के पास जाओ आश्रम में, वहाँ पे मतलब कि ऐसे छोटे-मोटे नहीं बहुत सारे बड़े से बड़े काम हुए हैं। इस वजह से ना मास्टर साहब के ना कहने से आए हैं यहाँ पे। फिर जब आए इनके मास्टर साहब के साथ में तो इन्होंने कहा कि 11 कुंडों का स्नान करवाइए। तो 11 कुंडों का हमने स्नान करवाया। फिर महाराज जी ने बताया कि बेटा तुम जाके अब डॉक्टरी इलाज करवाओ जाके। और डॉक्टरी इलाज इससे पहले हमने करवाया था। हाँ, तो उसमें मतलब कि कोई दवाई कोई असर ही नहीं कर रही थी। फिर बाद में जब महाराज जी 11 कुंडों का स्नान हुआ, स्नान करवाने के बाद में जब डॉक्टरी इलाज करवाया हमने, यहाँ से जाने के बाद 5 मिनट मतलब कि आधे घंटे के बाद जब दवा खिलाई तो वैसे ही इनको आराम मिल गया, नींद भी आने लगी। उसके पहले 3-4 दिन से नींद ही नहीं आ रही थी। अब ये मतलब कि दोबारा मंगल को इन्होंने बुलाया है। हाँ, तो अब धीरे-धीरे बोले हैं कि फ़ायदा होगा। तो हमारा ये भी मानना है कि हमें तो भाई फ़ायदा मिला है। इस वजह से ना आप लोग भी अगर एक बार दर्शन करके करें, आपकी भी देखो मनोकामना पूरी होती है। मेरी तो भाई हुई है, लेकिन धीरे-धीरे आराम मिल रहा है हमें। ठीक है।